प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, ये 10 या 12 जब से प्यूबर्टी फीमेल्स में शुरू होता है उस समय से ये उत्पन्न होना शुरू होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, फीमेल्स के छाती को विकसित करता है, स्तन को विकसित करता है, और साथ में उसी समय से एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक स्राव, ये सब आना शुरू होता है। अब सोच रहे होंगे सर ये एमसी कैसे आना शुरू होती है फीमेल्स में, इसको डिटेल से समझिए। सबसे पहली बात देखिए, देखो फीमेल्स में होता क्या हुआ कि हर 14वें दिन एक एक अंडा जो ओवरी होता है निकाल देता है। ये ओवरी अगर है तो ये क्या करेगा, 14वें दिन एक अंडा निकाल देगा। अब एक अंडा निकालेगा तो 36 घंटे के अंदर में अगर सेक्सुअल संबंध, मतलब 36 घंटे के अंदर में किसी का स्पर्म जाकर इस अंडे से रिएक्शंस कर लिया, तो रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, ये बच्चे को विकसित करता है, और उस बच्चे को जो होता है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है भ्रूण का, उस भ्रूण का विकास करता है। क्योंकि जो बच्चा निषेचन हुआ ये आकर ये गर्भाशय जो होता है गर्भाशय में चलाता है, और गर्भाशय में भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब है कि ओवरी जो है वो क्या निकाल दिया, एक अंडा निकाल दिया 14 दिन के अंदर में। 14वें दिन क्या करता है, एक अंडा निकाल लेता है। एक अंडा निकालने के बाद ये किसी से अगर निषेचन नहीं करता, कोई शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं करता है, जैसे मान लीजिए बिना शादीशुदा लड़कियां हैं, ठीक है ना, वो सेक्सुअल संबंध ज्यादा करती नहीं है, कोई लोग ही करते हैं, ठीक है ना, मतलब आजकल तो नॉर्मल सी बात है सेक्सुअल संबंध बना, कोई फीमेल से जो सेक्सुअल संबंध नहीं कर रहा, ठीक है। सेक्सुअल संबंध नहीं करने के बाद क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भ्रूण का विकास करता है, जो निषेचन होगा उस बच्चे का विकास करने का काम करता है। लेकिन जब निषेचन ही नहीं होगा, जब पुरुष का स्पर्म ही प्रवेश नहीं करेगा, तब ये जो अंडा होता है ये समाप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, और यही अंडा 2 सप्ताह के बाद मतलब 28वें दिन जो होता है ना ब्लीडिंग के माध्यम से निकल जाता है। इसी को एमसी कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब एक बार और समझिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में, लड़कियों में आखिर एमसी कैसे आते हुआ, इसको देखिए ध्यान से समझिए कि जो होता है ना हर महीने में 14वें दिन एक अंडा जो ओवरी होता है निकाल देता है। हर महीने एक अंडा 14वें दिन क्या करेगा, एक अंडा निकाल देगा। अगर ये 36 घंटे के अंदर में इसके अंदर स्पर्म चला गया, सेक्सुअल संबंध करने स्पर्म चला गया, तो निषेचन करने के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, उसका विकास करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। गर्भाशय में चलाएगा, विकास करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर निषेचन हो ही नहीं रहा है, सेक्सुअल संबंध बन ही नहीं रहा, तो ये अंडा जो बाहर निकला है ये अंडा का होगा क्या, तो ये लगभग 2 सप्ताह का, मतलब लगभग 2 सप्ताह के अंदर में क्या होता है, ये खत्म हो जाते हैं, मतलब 36 घंटे के अंदर में समाप्त हो जाएंगे, और ठीक 2 सप्ताह के बाद ये बाहर निकल जाते हैं। यानी लगभग 28वें दिन जो होता है ना, 28वें दिन मासिक धर्म निकल जाता है, ब्लीडिंग के माध्यम से ये अंडा बाहर निकल जाता है। यानी अंडा का कट के ही बाहर निकलना ही आपका क्या होता है, एमसी होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। मुझे भी विश्वास है कि समझ में आ गई होगी। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही क्या करेगा, विकास करता है, अंडे को विकसित करता है। लेकिन निषेचन न होने की वजह से जो है ना ये काम करना बंद करता है, और बाद में 2 सप्ताह के बाद वो कटकर बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है।